जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। वचन कहता है तुम सब लोग सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात कही है कि हम सदा आनंदित रहें। वचन में ये लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो प्रभु के बच्चे हैं, आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र और सामर्थी और अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावन आपके दया सिंहासन के पास आते हैं, अपनी हर एक बातों को आपके प्रभु चरणों में रखते हैं खुदा पाक। और हमें प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें। हमारे अनजाने जो भी बातें खुदावन जो आपके विरोध हमने किए खुदावन, आप हमें अपने लहू से हमें प्रभु जी शुद्ध कर दें। हमें प्रभु जी हमारे ऊपर अपनी भलाई का हाथ रखें खुदावन, ताकि आपकी भलाई को हम देख पाएँ। आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब के ऊपर होता रहे खुदावन। प्रभु आप तो करुणा में हैं, प्रभु आप अति करुणा में रहते हैं खुदावन परमेश्वर। जब ये वचन हम प्रभु जी पढ़ते हैं और प्रभु जी एक दूसरे को शेयर करते हैं खुदावन, जब प्रभु आपके लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं खुदावन, तो उनके आत्मा शरीर और प्राण में प्रभु जी अपने वचन को उड़ेलें खुदावन, और उनका जीवन प्रभु सेम न रहे खुदावन, बहुत सारा फल लाएं आपके वचन से, और खुदावन उनका फल बना रहे, शैतान उन्हें छुड़ाने ना पाए खुदावन परमेश्वर। आपका वचन उनके जीवन के प्रभु गूदे गूदे में प्रभु जी बस जाए, उनके हृदय में छप जाए खुदावन, और उनके हृदय में लिखा जाए खुदावन। उनकी आंखों से ओट ना हो, होठों से उतरने ना पाए, उनके चित्त से प्रभु ख़त्म ना हो खुदावन। वचन आपका प्रभु सबको आप आशीष दें, बरकत दें खुदावन, उन्हें छुएं खुदावन। जितने लोग सुने सब आशीष पाए खुदावन। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु पिता के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए आज हम वचन पढ़ेंगे। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता। भजन संहिता हम पढ़ेंगे। भजन संहिता में लिखा है 92, भजन संहिता 92 का 12 से लेकर के 15 तक, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है, भजन संहिता 92 के 12 से लेके 15 तक में, है ना, लिखा है धर्मी लोग। कौन है धर्मी लोग? धर्मी लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया हुआ है ना, और परमेश्वर में वो पूरी रीति से चलते हैं, है ना। पाप से दूर रहते हैं, दुनियावी हर एक उलझनों से दूर रहते हैं, प्रभु को पूरा समय देते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, है ना। वो किसी भी रीति से सेवा करते हो, अपने बिजनेस में भी जाकर प्रभु का वचन सुनाते हो, है ना, अपने लोगों को, अपने घर में भी सुनाते हो, अपने सेक्टरों में, अपने लोगों में, अपने घराने में, अपने आस पड़ोस में, अपने सर्कल में, है ना। तो वो किसी भी तरह का प्रभु का सेवा करते हो, और प्रभु में बपतिस्मा ले करके उन्होंने ऐसा, तो उनको परमेश्वर ने धर्मी बोला है ना। धर्मी लोग वही हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। तो उनके लिए कुछ बातें प्रभु ने हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग रखी हैं। तो हम देखेंगे कि उनके दिल में हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग है, कौन सी आशीष है। आशीष इस प्रकार से है ना। भजन संहिता 92 के 12 से लेकर 15 तक में हम आशीष देखेंगे धर्मी लोगों के लिए। लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान बढ़ते जाएंगे। ये खजूर के समान क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि खजूर को कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पेड़ को कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं है ना।
कोई सीज़न की, वो हर सीज़न में फलता है। आप रेगिस्तान में, रेत में, कहीं भी आप उस पेड़ को लगा दो, उसमें फल आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी भी सीज़न में वो फलेंगे, है ना। दूसरी बात, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, है ना, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। रोपने का मतलब है कि परमेश्वर के आंगन में, प्रभु के भवन में आप जुड़े रहें, उसमें भी आप सेवा करें। जब आप एक परिवार में रहते तो हमारा परमेश्वर का जो भवन है, चर्च है, वो भी एक परिवार है, वो भी एक घर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो जब उसमें हम लोग रहते हैं तो उसमें हम लोगों का एक हिस्सा होता है जो हम काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसलिए बोला उसमें जाके लगो और रहो ताकि तुम फूलो फलो। यहाँ लिखा है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलो फलोगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है और वह और मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, है ना। तो परमेश्वर के बारे में भी कि प्रभु में कोई कुटिलता नहीं, प्रभु सच्चा है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर सच्चा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं। प्रभु ने कितनी सारी आशीषें हमारे लिए रखी, हम धर्मियों के लिए, है ना, कि परमेश्वर के भवन में लगाओ, जाके फूलो फलो, उसमें सेवा करो, है ना। पुराने होने पर भी, मतलब पूरी जीवन में भी, हम बुढ़ापे में भी आ जाए, किसी भी उम्र के हिस्सों में, तब भी परमेश्वर के, है ना, भवन में हम लहलहाते रहेंगे। हमें किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, है ना। परमेश्वर का हाथ हम पर से कभी ना उठेगा। हम बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, ब्लेस रहेंगे हर चीज़ में। तो हम धर्मी हैं, प्रभु ने हमें खजूर के समान फूला फलाया है। परमेश्वर के भवन में हम जाकर सेवा करें, है ना। अपने जीवन के हर हिस्से में प्रभु की सेवा करें, वचन सुनाएं, गवाही दें, है ना। और इससे यही प्रकट होता है कि हमारा परमेश्वर, है ना, सच्चा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है और वो हमारी चट्टान है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इतने प्यारे से मीठे वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते उनके दिल के लिए, उनके हार्ट के लिए, जो उन्होंने अपने वचन में अपने दिल को खोला। उन्होंने हमारी ब्लेसिंग के लिए, कि हमारा ब्लेसिंग उनके पास, उनके दिल में क्या क्या है। अगर हम लेना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा करें, है ना। कोई भी ब्लेसिंग हमें चाहिए तो प्रभु के चर्च में हम लगें, चर्च में जाएं, अपने अगुओं के नीचे अंडर में रहकर उनकी प्रभु की सेवा करें। कोई भी सेवा आप ले सकते हैं, अपने काम में सेवा, है ना, वचन सुनाने में सेवा, कोई भी काम का सेवा आप लें। चर्च में, जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ ईमानदारी वफादारी से सेवा लें। अपने पर्सनल लाइफ में सेवा लें, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने जहाँ भी आप हैं वहाँ आप सेवा लें प्रभु का, है ना। तो आप फलवंत रहेंगे और प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा, एक चट्टान बनकर, है ना। और परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं कि वो उसमें से कोई कुटिलता निकाल सके। प्रभु हमारा धोखा नहीं देता, है ना, हमेशा हमारे संग रहता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, इस वचन से आप लोग आशीषित होंगे। जब आप इसे सुनेंगे, मुझे विश्वास है आप खजूर के समान फूले फलेंगे और प्रभु हमेशा आपके साथ चट्टान की तरह बने रहेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।